अब अपन अंतिम जो इसका तथ्य है इसके ऊपर बातचीत करते हैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब हम बात कर रहे हैं सोशल अवेयरनेस की। सोशल अवेयरनेस, जिससे पहले हमने हेल्थ अवेयरनेस की बात की थी, अब उसी का आगे का क्रम है। इसमें हमने लगभग 26 मुद्दों पर बात की है और इन बिंदुओं को हम समय और वर्तमान की मांग को देखते हुए नवीन घटनाक्रम भी अगर हमारे पास हों तो उन्हें जोड़कर हम आगे इसमें लिख सकते हैं। अब इसका विभाजन अगर हम करें तो यहाँ पर हम वही मानकर चलते हैं कि एक बैच के अंतर्गत हमारे 100 प्रशिक्षणार्थी होते हैं। इन 100 स्टूडेंट्स के आधार पर अगर हम एक टॉपिक को 4 जनों में बांटें तो इस तरह से हमारे ये 26 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसमें हम एक टॉपिक को हमें छोड़ना होगा, बाल विवाह, जिसके लिए अक्षय तृतीया और देव उठनी 11 सर्वाधिक प्रचलित तिथियां मानी जाती हैं। तो इसे छोड़कर बाकी जो शेष टॉपिक इसमें प्रसारित किए गए हैं इन सब पर आपको कार्य करना होगा। और वही कि जनसंख्या वृद्धि के से संबंधित आंकड़े, जनसंख्या विस्फोट से संबंधित आंकड़े, इनका परिचय और मानचित्र के आधार पर स्पष्टीकरण, और यह बताना कि हमारा देश अब कौन सी स्थिति में है, कहाँ पर सर्वाधिक व्यवस्थाएं क्या चल रही है। और इसी तरह से अगर बालिका भ्रूण हत्या है तो कहाँ पर भ्रूण हत्या का रेशो ज़्यादा है और कहाँ पर स्थिति आज वर्तमान में बालिकाओं की कैसी रह रही है। इसी के अतिरिक्त आज देखा जाए तो जातिवाद, भाषावाद और धर्मांधता के आधार पर बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। इन अंधविश्वासों के ऊपर भी हमें एक वृहद दृष्टिकोण डालना पड़ेगा। और वर्तमान में हमारे ऊपर जो पाश्चात्य धर्म का प्रभाव पड़ रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है, धर्म ना कहें, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ही अगर नाम दें तो ज़्यादा अच्छा है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आजकल धर्म परिवर्तन के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के प्रति भी रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इन सब मुद्दों पर हम अगर कार्य कर कर अपने अपने क्रमानुसार जिसका जो रोल नंबर आ रहा है उस आधार पर आपको इंडिविजुअल फाइल बनानी पड़ेगी। वही आपका जैसे छोटे स्तर पर हम करते हैं कि सबसे पहले हम अनुक्रमणिका बनाएं, सबसे पहले टाइटल डालें और फिर उन अनुक्रमणिका के अंतर्गत आप टाइटल लिखें कि यह इसका अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और उससे संबंधित आंकड़े, चित्र आदि विवरण, समस्या समाधान और महत्व, जो सारी चीज़ें हैं वो बताते हुए हम पेजों को मार्क करें कि किस पेज से किस पेज तक कहाँ पर इसका काम प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से ये किया गया कार्य आपका 100 नंबर का काम होगा, जिसके साथ साथ आपको एजुकेशनल टूर भी इसका एक पार्ट है, जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं। ये सारा ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ यह सिखाता है कि अगर हम जिस तरह से इन सब गतिविधियों को संचालित करते हैं विद्यालय में रह कर के, उसी तरह हम अगर बाह्य भ्रमण के लिए निकलें तो जैसे छोटे बच्चों को हम तारामंडल दिखाने के लिए ले जाएं, फन किंगडम ले जाएं या वाटर पार्क घूमने के लिए ले जाएं, छोटी छोटी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करें, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं देनी होती हैं, उनका भूमिका कैसे बनानी पड़ती है, आयोजन कैसे किया जाता है और सफलतम संयोजन हो पाए वो सब देखना होता है। उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है सचित्र, ताकि इसकी आवश्यकता और इसकी कमियां और आगे सुझाव, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये दोनों ही मिलाकर इसका एक पार्ट होता है। धन्यवाद।